सिर्फ अपने नौकर से आंखें चार करने के लिए मालकिन उसे बार बार शराब परोस रही थी। हर थोड़ी देर में उसे पास बुलाती, गिलास भरती और आंखों में साफ साफ बेकरारी झलक रही थी। गनीमत रही कि ये सब बैरन की नजर से बचा रहा। लेकिन उसी रात जब दोनों हद से ज्यादा करीब आ गए, तभी अचानक बैरन वहाँ आ धमका। घबराकर राघव खिड़की से कूदकर भागा। उसे लगा अपने कमरे में पहुंचकर बच जाएगा, पर बैरन पीछे पीछे आ गया और एक एक नौकर की धड़कन चेक करने लगा। राघव का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे मोटर लगी हो। बाकी लोगों से तुलना होते ही राज खुल गया। मालकिन अंधेरे में चेहरा पहचान नहीं पाई तो बैरन ने उसके बालों की एक लट काट ली और तय किया कि सुबह उसे मरवा देगा। रात में दिमाग चला, उसने सभी साथियों के बालों की एक एक लट काट दी। अगली सुबह पहचान ही नहीं हो पाई और वो बच निकला। जान बचाने के लिए उसने मालकिन से दूरी बनाने की ठान ली, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। जितना वो इनकार करता उतना ही उसका जुनून बढ़ता गया। दूर किले की दीवार से बैरन दोनों की हरकतें देख चुका था। उसने तुरंत आदेश दिया, राघव को खत्म कर दो। किस्मत और फिट बॉडी की वजह से वो फिर बच गया। भटकते हुए रास्ते में एक पादरी मिला जिसने उसे मठ में शरण दे दी और पेट भरने लायक काम भी दिया। बस एक शर्त थी, उसे गूंगा बहरा बनकर रहना होगा। उससे लगा बस पहचान छुपानी है और तुरंत मान गया। बाद में समझ आया ये तो जान बचाने की ट्रेनिंग थी। यहाँ की ननें किसी से कम नहीं थी। पिछले नौकर ने सिर्फ एक बार घूर कर देख लिया था और बुरी तरह पीटा गया था। अगली सुबह नए आए राघव पर भी नजरें टिक गई। सिर्फ एक पल की आंख मिलते ही निर्मला ने कुल्हाड़ी उठा ली, बोली आंखें निकाल दूंगी। तभी मदर सुपीरियर आ गई और मामला शांत हुआ। हालांकि वो गूंगा बहरा बना हुआ था, पर उसकी मजबूत कद काठी सबका ध्यान खींच रही थी। एक नन उसके जरा करीब आई और माहौल अचानक अजीब तरीके से गर्म हो गया। अगर तभी चर्च की घंटी न बजती तो बड़ा बवाल हो जाता। तीखी मिजाज वाली सिस्टर लता ने जल्दी ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। सिर पर दुपट्टा बिखरा, नाखूनों में मिट्टी, सब कुछ कहानी कह रहा था। और उसने राज खोलने के बजाय चुप्पी साधी। उधर दो ननों ने एक जड़ी बूटी से अजीब सा जोश बढ़ाने वाला तरल तैयार किया। किसी की आंखों में टपकाया, किसी के चेहरे पर खून से लाली चढ़ाई। पूरा ड्रामा सिर्फ उसी के लिए था। हालात इतने बिगड़ गए कि एक ने तो गले पर छुरी रखकर जबरदस्ती प्यार जताने की कोशिश की। तीसरी नन ने भी गलत इरादा पाल लिया। उसने भी वैसा ही तरल बनाया, मगर पी गई। चेहरे पर डरावना मेकअप लगाकर कमरे में छिप गई। तब तीसरी नन आ गई और आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उठाए आज से उठा ले गई। पीछे पीछे बाकी दोनों भी पहुंच गए। वो किसी तांत्रिक अनुष्ठान जैसा अजीब समारोह कर रही थी, जैसे कोई गुप्त प्रजनन विधि हो। तब तीसरी नन घुस आई और पूरा प्लान चौपट हो गया। मामला सीधे पोप तक पहुंच गया। अब मठ में कोई भी मासूम नहीं बचा था। राघव ने भी पहली बार बोलना शुरू किया और पादरी भी एक बुजुर्ग नन के कमरे से निकलते पकड़े गए। सब चौंक गए। अगले दिन पोप ने सबके पाप गिना दिए। पादरी और राघव को मठ से निकाल दिया गया और ननों को 1 साल तक रोज एक वक्त का खाना कम करने की सजा मिली। लेकिन इतनी घटनाओं के बाद भी किसी पर काबू नहीं रहा। रात होते ही सब फिर मिलते, अंधेरे में जश्न मनाते और सुबह होने से पहले सब कुछ जैसे हुआ ही न हो। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो अभी फॉलो करो और कमेंट में लिंक लिखो। मूवी सीधा आपके मैसेज में आ जाएगा।